नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अपने चैनल अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे शुक्र और केतु की युति की। दोस्तों 2 अक्टूबर 2021 सुबह 9:46 पर शुक्र का महापरिवर्तन होगा और 30 अक्टूबर तक शुक्र और केतु एक साथ वृश्चिक राशि में रहेंगे। प्रत्येक राशि के लिए शुक्र और केतु की युति नकारात्मक साबित होगी, लेकिन कुछ राशियों के लिए बेहद खराब है। कुछ राशियों के लिए समस्याएं केतु और शुक्र की युति खड़ी कर सकती है। आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कौन सी ये 3 राशियां हैं जिन्हें शुक्र और केतु के विशेष उपाय 2 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में करने चाहिए ताकि समस्याओं से बच सको। शुक्र और केतु 2 ऐसे ग्रह जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, 2 ऐसे ग्रह जो एक दूसरे के साथ रहकर अपनी नकारात्मक ऊर्जा को फैलाएंगे। दोस्तों शुक्र के बारे में हम सब जानते हैं। शुक्र सौंदर्य, विलासिता, दाम्पत्य सुख और स्त्री का कारक ग्रह माना जाता है। गाय के देसी घी को शुक्र का कारक बताया गया है। माँ लक्ष्मी को शुक्र का कारक, शुक्र की इष्ट बताया गया है। इसी प्रकार से अगर केतु की बात की जाए तो केतु अशुभ ग्रहों की गिनती में आता है। पुराणों में केतु को सांप की पूंछ माना गया है। केतु मानव शरीर में उदर के निचले भाग में या फिर पैरों के तलवे में स्थान केतु को मिला है और इसी वजह से आप बहुत आसानी से केतु के शुभ और अशुभ परिणामों को जान सकते हो। सिर्फ इंसान के पैरों के तलवों को अगर आप देख लो तो आपको पता लग जाएगा कि केतु ऐसे इंसान का उच्च का है या नीच का, अशुभ है या शुभ है। क्योंकि जब केतु शुभ रहता है तो ऐसा इंसान अध्यात्म में पूरी तरीके से खो जाता है। जीवन के हर सुख को, हर ऐशो आराम को छोड़कर अध्यात्म की तरफ चला जाता है। ऐसा इंसान वैराग्य हो जाता है। लेकिन दोस्तों उसके लिए केतु की महादशा आना जरूरी है। उच्च के केतु वाले व्यक्ति जब केतु की महादशा भोगते हैं तो उनका ध्यान पूरी तरीके से इस दुनिया से दूर होने लगता है और अध्यात्म, मोक्ष या फिर किसी ऐसी शिक्षा की तरफ खींचा चला जाता है जिसके बारे में एक नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता। लेकिन वहीं अगर केतु नीच का हो या फिर अशुभ हो तो ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति पूरी तरीके से सर्प की तरह नकारात्मक बन जाता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों को हानि पहुंचाकर खुद सुख पाता है। ऐसा व्यक्ति अपने लिए, अपने रिश्तों को कुछ नहीं समझता। ऐसा व्यक्ति धोखेधड़ी में विश्वास रखता है और धोखे से ही धन कमाता है। सभी नवग्रहों में से सिर्फ केतु के अंदर इतना बल है जो इंसान की समस्त इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है, समस्त इंद्रियों को एकाग्रित कर सकता है। लेकिन दोस्तों यही है उच्च का केतु। अगर केतु नीच का हो तो ऐसा व्यक्ति एक काम में कभी भी टिककर बैठ नहीं सकता, इधर उधर उसका ध्यान भटकता रहता है। काले कुत्ते को केतु का कारक माना गया है और दोस्तों इसीलिए कहा गया है शुक्र और केतु का कोई मिलन नहीं है। गाय के देसी घी को अगर आप काले कुत्ते को खिलाओगे तो उसे कभी हजम नहीं होगा। इसी प्रकार से शुक्र और केतु का साथ रहना हर प्रकार से नकारात्मक है। हालांकि अभी हम इसलिए इस बात से संतुष्ट है कि इस बार शुक्र और केतु की युति ज्यादा नकारात्मक नहीं होगी, क्योंकि केतु स्वराशि का यानी कि वृश्चिक राशि का है। केतु को वृश्चिक राशि दी गई है, जबकि धनु राशि उसकी उच्च राशि और मिथुन राशि उसकी नीच राशि है। तो स्वराशि में होने की वजह से केतु नकारात्मक नहीं है, लेकिन शुक्र के साथ होने की वजह से, शुक्र और केतु की युति होने की वजह से शुक्र पर इसका नकारात्मक प्रभाव जरूर पड़ेगा और ऐसी स्थिति में 3 राशियां पूरी तरीके से नेगेटिव इंपैक्ट इसका देख सकती हैं। शुक्र और केतु की युति होने की वजह से सबसे पहले इन 3 राशियों के जीवन साथी संबंधित परेशानी देखी जाएगी। इन लोगों के जीवन साथी का बीमार होना इस समय सबसे बड़ा संकट दिखाई देगा, या फिर अवैध संबंधों में बढ़ावा इन लोगों के ध्यान में आएगा, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ये लोग इस दौरान कर सकते हैं, अपने अपनों को धोखा दे सकते हैं। इस समय में मैरिड लाइफ खतरे में इन राशियों की रहेगी। साथ ही साथ इन 3 राशियों पर गुप्त अंगों का रोग आना, स्किन की कोई एलर्जी आना, फोड़े फुंसी रहना, या फिर इस समय में विशेषकर इन लोगों के पैरों में दर्द रहना, हड्डियों में दर्द आना,
इस समय में देखने को मिल सकता है। सपनों की दुनिया में ये 3 राशियां खोई दिखाई देंगी, सोचेंगी ज्यादा, करेंगी कम। ये 3 राशियां विशेषकर फिजूल के खर्चे भी अधिक करेंगी, सेविंग्स कम होंगी, धन खर्च पर ज्यादा ध्यान देंगी। ये विशेष पल इन 3 राशियों के लिए हालांकि विदेश संबंधित लाभ होगा, लेकिन इसके अलावा कोई भी शुभ परिणाम इनको नहीं प्राप्त होगा शुक्र और केतु का। दोस्तों अभी हम सिर्फ शुक्र और केतु की बात कर रहे हैं। अगर बाकी ग्रह आपके मजबूत हैं गोचर में तो उनका लाभ आपको वैसे ही मिलता रहेगा, लेकिन शुक्र और केतु का नहीं मिलेगा। इन 3 राशियों को हार्मोनल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, किडनी में स्टोन्स की दिक्कत आ सकती है। इन लोगों को विशेषकर अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखना होगा और खर्चों पर नियंत्रण लगाने की जरूरत है। इन लोगों को अपने पैरों पर पूरा ध्यान देना होगा, ठोकर खाने से, पैर में चोट लगने से इस समय में आपको बचना होगा। ये विशेष समय अपने पैरों की पूरी तरीके से सफाई रखिएगा। तलवों को साफ रखना इन राशियों के लिए जरूरी है, इससे केतु मजबूत होता है। साथ ही साथ काले कुत्ते की सेवा करना, काले कुत्ते में रोटी डालना, घर में देसी घी का दीपक घर के ईशान कोने में लगाना इन लोगों के लिए बेहद शुभ साबित होगा। साथ ही साथ मां लक्ष्मी की आराधना करना, शुक्र बीज मंत्र का जाप करना, स्त्रियों के सम्मान का, मान मर्यादा का ध्यान रखना इनके लिए बेहद जरूरी है, जो शुक्र को मजबूत करेगा। साथ ही साथ इन 3 राशियों को अपने आचरण पर पूरा ध्यान देना होगा। गलत लोगों से, गलत प्रवृत्ति से, गलत ऐबों से और अवैध संबंधों से दूरी बनाइएगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं कौन सी है ये 3 राशियां। तो सबसे पहली राशि है धनु राशि, दूसरी राशि है मेष राशि और तीसरी जिस पर सबसे ज्यादा नकारात्मक असर रहेगा वो रहेगी मिथुन राशि। तो दोस्तों ये है वो 3 राशियां जिन्हें शुक्र और केतु के अशुभ परिणाम से बचने की जरूरत है, उपाय जरूर कीजिएगा। तो ये था आपके लिए विशेष। पसंद आए तो हर अच्छी बुरी खबर के लिए कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जरूर लिखें, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।